क्या अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना धर्म संकट है? क्या अधूरे मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वहां बल्कि दैवीय नहीं बल्कि दानवीय शक्तियों का वास होता है? क्या बीजेपी अपने चुनावी फायदे के लिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा रही है, या क्या बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कर रही है? जिस मंदिर में बगैर धर्म शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वहां पे दैवीय नहीं बल्कि दानवीय शक्तियों का वास होता है, और उस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। वहां पे पूजा अर्चना करने से दैवीय शक्तियां नहीं आती हैं, दैवीय शक्तियों का प्रभाव नहीं मिलता है, दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, बल्कि वहां पे दानवीय शक्तियां वास करती हैं। ऐसा कहना मेरा नहीं है, ऐसा कहना है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का। चूंकि अभी अयोध्या राम मंदिर का जो प्रकरण चल रहा है उसके मद्देनजर उनका कहना है कि जिस तरह से राम मंदिर में, जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वो बिल्कुल धर्म शास्त्रों के विपरीत है, और बीजेपी उसमें अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए बीजेपी अपनी पूरी तरह से राजनीतिक परिवेश को जिस तरह से अभी 2024 का चुनाव आ रहा है उसके मद्देनजर उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी जो है आनन फानन में, जल्दीबाजी में, जबकि मंदिर अभी अपूर्ण है, मंदिर पूर्ण भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी इतनी जल्दी से, इतनी तेजी से और समय से पहले ही अधूरे मंदिर में प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा करा रही है। और उस प्राण प्रतिष्ठा से वहां पे दैवीय शक्तियों का वास नहीं होगा बल्कि वहां पे दानवीय शक्तियों का वास होगा। ये ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज का कहना है कि अगर विधि विधान का पालन नहीं किया गया, अधूरे मंदिर में भगवान को विराजित कर दिया गया तो वहां दैवी शक्तियां नहीं आएंगी बल्कि आसुरी शक्तियां आ जाएंगी। और उनका ये भी कहना है वहां पे भाजपा जो कर रही है वो अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से कर रही है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण कर रही है। और ये कहना है, जैसा कि मैंने अभी बताया, उनके अलावा भारत की जितनी भी तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं, भाजपा के अलावा, भाजपा चूंकि पक्ष में है, और पक्ष के अलावा जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, वो सपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, तमाम विपक्ष की पार्टियां भाजपा के इस एजेंडे से, भाजपा के इस रवैये से वो नाखुश हैं। और उन्होंने कहीं न कहीं राम मंदिर की तरफ से, राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उनके पास जो आमंत्रण गया था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित होने के लिए, उत्तर प्रदेश की जो एक राजनीतिक पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया अखिलेश यादव ने भी वहां पर जाने से ससम्मान पूर्वक मना कर दिया है। हालांकि अभी हम बात करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि जैसा कि अभी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा है कि जिस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा धर्म शास्त्रों के अनुसार नहीं होती है, उस मंदिर में भगवान का नहीं बल्कि देवताओं का नहीं बल्कि असुरों का, दानवों का वहां पे वास होता है, और वहां पे दैवी शक्तियां वास नहीं करती हैं। इस मुद्दे पे अभी हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। उसके अलावा आपको बताते चलें कि केवल अयोध्या मंदिर का राम मंदिर ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो अपूर्ण मंदिर में प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बल्कि उसके अलावा गुजरात में सोमनाथ मंदिर, जो भारत का इतना बड़ा मंदिर है, उसमें भी सन 1950 में उसकी आधारशिला रखी गई, और 11 मई 1951 को उसमें शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और सबसे बड़ी बात आपको बताते चलें कि 11 मई 1950 को प्राण प्रतिष्ठा करने के लगभग 45 सालों के बाद 1995 में उस मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ था, और वहां पर तब किसी शंकराचार्य ने या किसी अन्य पार्टियों ने उसका विरोध करने नहीं आया था। जिस तरह से इस टाइम भाजपा के द्वारा अगर मंदिर का निर्माण जो कार्य कराया जा रहा है, या उसमें जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है, और उसके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को जो एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, वो चाहे शंकराचार्य दे रहे हों, चाहे भारत की अन्य तमाम पार्टियां दे रही हैं, लेकिन उनको तब का भी एक चीज देखना चाहिए। जैसे कि शंकराचार्यों का ये कहना है, जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को, कि उनका कहना है कि अपूर्ण मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वहां पे दैवीय नहीं बल्कि दानवीय शक्तियों का वास होता है। तो उस आधार पे सोमनाथ मंदिर में भी तो अब तक दैवीय नहीं बल्कि दानवीय शक्तियां ही वास करती होंगी। ये मैं नहीं कह रहा, स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है। आपको आगे बताते चले कि इतना ही नहीं, जैसा कि अयोध्या राम मंदिर में किसी राजनैतिक पर्सनालिटी के द्वारा या किसी राजनैतिक नेता के द्वारा
प्रभु श्री रामचंद्र जी की जैसे प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, वैसे ही सोमनाथ मंदिर में भी उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा जो है उसमें प्रभु शिव जी की प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठित किया गया था। बहरहाल इस मुद्दे पे आप सबका जो भी कहना है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताने का कष्ट करें। मैं देवेंद्र चौहान, जय हिंद।